नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाई परफॉर्मेंस यानी उच्च प्रदर्शन के रहस्य। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ लोग बस पैदाइशी जीनियस होते हैं। खैर, आज हम डेटा और रिसर्च के चश्मे से देखेंगे कि लंबी अवधि वाली असली सफलता आखिर कैसे हासिल की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं अरस्तु के इस कमाल के विचार से। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। जरा सोचिए, सदियों पुराना ये ज्ञान आज के मॉडर्न डेटा और साइंस के साथ कितनी सटीकता से मेल खाता है। मतलब हाई परफॉर्मेंस कोई एक रात का जादू नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी चीजों का नतीजा है जिन्हें हम रोजाना लगातार करते हैं। और यहीं से दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और वहीं टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग थक हार कर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। हम सबके आसपास ऐसे होनहार लोग हैं जो अचानक एक दिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग हमेशा खुश और सफल दिखते हैं। आखिर ये फर्क क्यों है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण ब्रेंडन बर्चार्ड की शानदार किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स पर आधारित है। और ध्यान रहे, ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। इसके पीछे पूरे 20 साल का कड़ा शोध है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों से सीईओज से लेकर ओलंपियंस तक लाखों लोगों के डेटा को एनालाइज करके ये निकाला गया है कि असल में क्या काम करता है। चलिए इसे टॉम की कहानी से समझते हैं। टॉम एक बेहद सफल एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनकी ग्रोथ एकदम रुक गई। उन्होंने सब ट्राई किया, ढेरों पर्सनैलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ एनालिसिस, सब कुछ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उन्होंने ब्रेंडन को लिखा कि मेरी स्वाभाविक प्रवृत्तियां अब काम नहीं आ रही हैं, मुझे बस ये जानना है कि मुझे करना क्या है। टॉम को अपने नेचर का एनालिसिस नहीं बल्कि स्पष्ट एक्शन लेने लायक आदतों की जरूरत थी। तो आज के इस रोड मैप में हम इन चीजों पर बात करेंगे। पहला, उपलब्धि का ठहराव। दूसरा, सफलता के मिथकों को तोड़ना। तीसरा, सच्चे उच्च प्रदर्शन की परिभाषा। चौथा, व्यक्तिगत आदतें। और आखिर में सामाजिक आदतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, उपलब्धि का ठहराव यानी अचीवमेंट प्लेटो। अब देखिए, पिछले कुछ दशकों में सफलता के नियम कितने बदल गए हैं। 50 साल पहले का फंडा एकदम सीधा था, सिर झुकाओ, कड़ी मेहनत करो और नियमों का पालन करो। लेकिन आज का माहौल एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे हमें बिना थके, बिना स्ट्रेस दिखाए लगातार बदलते हालातों में ढलना है, वो भी बिना किसी सेट रूल बुक के। ये कुछ बिना दिशा के गहरे समंदर में तैरने जैसा है। और इसका नतीजा क्या होता है? लिन नाम की एक बेहद काबिल एग्जीक्यूटिव का केस ही ले लीजिए। लिन को एक के बाद एक 3 बड़े प्रमोशंस मिले, लेकिन सच कहूं तो वो अगले लेवल पर जाने से खौफ खा रही थी, क्योंकि वो अपने करंट लेवल पर ही किसी तरह सरवाइव कर पा रही थी। सिर्फ मेहनत और हसल हम एक हद तक ही ले जा सकते हैं, उसके बाद तो हम प्राथमिकताओं के समंदर में डूबने लगते हैं। सेक्शन 2, सफलता के मिथकों का खंडन। चलिए कुछ पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं। हम सब ने बचपन से ये बातें सुनी है ना, कड़ी मेहनत करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी खूबियों पर फोकस करो, खूब प्रैक्टिस करो, डटे रहो और आभारी रहो। बिल्कुल, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर बात वर्ल्ड क्लास लेवल की हो रही है तो ईमानदारी से कहें तो सिर्फ इतना काफी नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? वो ये कि पारंपरिक सलाह से हमें शुरुआती सफलता तो मिल जाती है, पर लॉन्ग टर्म में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। जब हम सिर्फ अपने जन्मजात टैलेंट या जुनून के भरोसे रहते हैं तो एक टाइम के बाद यही चीजें रुकावट बन जाती हैं। असली और टिकाऊ इम्पैक्ट बनाने के लिए एक बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत होती है। सेक्शन 3, सच्चे उच्च प्रदर्शन की सही परिभाषा। तो आखिर हाई परफॉर्मेंस है क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी कीमत पर आगे बढ़ा जाए, बल्कि इसका मतलब है नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत आगे जाना, और वो भी लगातार, लंबे समय तक। और सबसे अहम बात, इस प्रोसेस में अपनी सेहत, अपने रिश्तों या अपने खुशियों की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इस डेटा पर नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाला है। हाई परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स के बीच का फर्क एकदम साफ है। हाई परफॉर्मर्स असल में कम स्ट्रेस लेते हैं, उन्हें चुनौतियों में मजा आता है, वे एनर्जी से भरपूर रहते हैं और अंदर से खुश होते हैं। इसके उलट एवरेज अचीवर्स भले ही सफल हो जाएं, लेकिन वे अक्सर थके हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और नाखुश रहते हैं।
मतलब सफल होने के लिए दुखी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जरा इस नंबर को देखिए, 40%। डेटा बताता है कि जो टॉप 5% हाई परफॉर्मर्स होते हैं, उनके हफ्ते में कम से कम 3 बार वर्कआउट करने की संभावना 40% ज्यादा होती है। ये साफ दिखाता है कि अच्छी सेहत सफलता का फ्यूल है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे सफलता के लिए कुर्बान करना पड़े। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है द हाई परफॉर्मेंस 6 यानी HP6 फ्रेमवर्क की। टॉम को जिस स्पष्ट दिशा की तलाश थी वो यही है। ये कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, बल्कि 6 बहुत ही सोच समझकर बनाई गई आदतें हैं। इन्हें पर्सनल और सोशल 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, और कमाल की बात यह है कि कोई भी इन्हें अपनाकर अपने फील्ड के टॉप पर पहुंच सकता है। सेक्शन 4, व्यक्तिगत आदतें। चलिए पहले पर्सनल एक्सीलेंस की बात करते हैं। ये पहली 3 आदतें हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। पहली है स्पष्टता खोजना, मतलब हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे इरादे क्या हैं और हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। दूसरी है एनर्जी जनरेट करना, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस को इस तरह मेंटेन करना कि थकान कभी हावी ना हो। और तीसरी है अपनी ज़रूरत को बढ़ाना, अपने अंदर के और बाहर के क्यों को समझना। ये 3 चीज़ें मॉडर्न लाइफ के सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देती हैं। सेक्शन 5, सामाजिक आदतें। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट करना है। बाकी की 3 आदतें हमें टीम और दुनिया के साथ काम करना सिखाती हैं। चौथी है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसका मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि उस क्वालिटी काम पर फोकस करना है जिसका असली इम्पैक्ट हो। 5वीं है इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव डेवलप करना, अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क बनाना जो सबको आगे बढ़ाए। और 6ठी आदत है साहस दिखाना, डर और अनिश्चितता के बावजूद रिस्क लेने की हिम्मत रखना। एक सच्चा लीडर इन्हीं आदतों से अपनी पूरी टीम को ऊपर उठाता है। इन 6 आदतों को जानने के बाद ये एक लाइन हमेशा याद रखने लायक है। जब आप अवसर का दरवाजा खटखटाते हैं तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा अगर अंदर से मेहनत दरवाजा खोले। सच तो ये है कि ये आदतें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये जूते के फीते बांधने जैसी कोई ऑटोमेटिक चीज भी नहीं है। इन्हें बनाने के लिए लगातार और बहुत ही सचेत प्रयास की जरूरत होती है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या हम सब अपनी सफलता के अगले स्तर तक सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट के भरोसे पहुंचेंगे, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जानबूझकर इन आदतों को अपनाएंगे और अपना एक शानदार भविष्य खुद डिजाइन करेंगे? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।